अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 5 की मैथ्स न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि बोर्ड के सामने मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन है राइट सिंबल्स फॉर स्टाइरेक्स। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने इनका आपस में कंपैरिजन करके ये बताना है कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी। जैसा कि आपको मालूम है कि कंपैरिजन के लिए हम कुछ स्पेशल साइंस इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर देता हूँ कि वो साइंस क्या है। पहला साइन हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन के लिए। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ये नंबर बड़ा है और इसके लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर छोटे नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉलर देन, और इसके लिए हम ये साइन इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा साइन होता है इक्वल्स टू, यानी अगर दोनों साइड्स आपस में बराबर हों, कोई भी छोटी बड़ी ना हो, तो हम उसको बयान करने के लिए ये दो पैरेलल स्मॉल लाइंस का जो साइन है इसको हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये साइन है ग्रेटर देन यानी बड़ी अमाउंट के लिए, ये साइन है स्मॉलर देन यानी छोटी अमाउंट को बताने के लिए, और ये साइन जो है ये है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं, छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें जो दो नंबर्स दिए गए हैं, उसमें पहला नंबर है 10.023 और दूसरा नंबर हमारे पास है 10.21। हमने ये बताना है कि कौन सा नंबर, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसका तरीका ये होता है कि हम 1 by 1 नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास पहला नंबर है 10.023 और दूसरा नंबर है 10.21, यानी दोनों नंबर्स के दरमियान एक डेसिमल है, यानी हर नंबर हमारे पास दो हिस्सों में है। तो पहले जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा है, डेसिमल से लेफ्ट साइड पर जो हिस्सा है, हम दोनों नंबर्स के उस नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास डेसिमल से पहले हमारे पास नंबर 10 है और इस दूसरे नंबर में भी डेसिमल से पहले हमारे पास नंबर 10 है। ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर बात खत्म, ये दोनों इक्वल है। अब हम आ जाते हैं डेसिमल के बाद वाला हिस्सा, यानी राइट साइड पर जो हिस्सा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास डेसिमल के फौरन बाद आता है 0, जबकि दूसरे नंबर में हमारे पास डेसिमल के फौरन बाद आता है 2। हम जानते हैं कि 2 0 से बड़ा होता है। तो इस एक नंबर ने हमारा ये मसला हल कर दिया कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ 0 है छोटा है, यहाँ 2 है बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा है। अब हम जब इसको बयान करेंगे तो उसका बयान करने का तरीका है कि हम इस नंबर को बयान कर रहे हैं कि इसका इसके साथ क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक है। तो हम बताते हैं कि 10.023 इज स्मॉलर देन 10.21, यानी ये नंबर इस नंबर से छोटा है। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन हमारा था जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया, जिसमें हमने इनको आपस में कंपेयर करना है। इसी के दूसरे हिस्से में अगर हम आते हैं बी पार्ट में, तो यहाँ हमें पहला नंबर दिया गया है 14.31 KL। यहाँ पर K जो है वो किलो को रिप्रेजेंट करता है और L लीटर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ हमारे पास है 14,310 लीटर्स, यानी ये कोई लिक्विड है जिसकी मिकदार हमें दो तरह से बताई गई है और हमने इसको आपस में कंपेयर करके बताना है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं या छोटी हैं या बड़ी हैं एक दूसरे की निस्बत।
उसका तरीका ये है, ये साइड हमारे पास एक सिंपल नंबर में है 14,310 लीटर, जबकि इस तरफ हमारे पास है 14.31 किलो लीटर। अब यहाँ ये आपको याद रहे बच्चे कि जो K है ये रिप्रेजेंट करते हैं किलो को, और 1 किलो बराबर होता है बराबर होता है 1000 के, यानी 1K इज इक्वल टू 1000। अब आप K के साथ अगर G लगा दें, किलोग्राम बन जाएगा, इसका मतलब होगा 1000 ग्राम। अगर आप किलो के साथ L लगा दें तो इसका मतलब होगा 1000 लीटर। तो यूं हम इस नंबर को पढ़ेंगे 14.31 थाउजेंड लीटर्स। ठीक है, अब हमने, चूंकि ये नंबर हमारे पास सिंपल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है, इस नंबर को भी हमने सिंपल नंबर में लेके आना है कि इसके अंदर भी डेसिमल ना रहे। तो इसका सिंपल तरीका हमारे पास क्या है कि हम इस नंबर को जिसके अंदर डेसिमल है यानी 14.31 KL, इसका हम K खत्म कर देंगे ताकि ये भी हमारे पास लीटर्स में हो जाए जिस तरह ये हमारे पास लीटर्स में है। जब दोनों क्वांटिटीज हमारे पास लीटर्स में होंगी तो हमें इनको आपस में कंपेयर करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो हम इस नंबर को जो किलो लीटर्स में है इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका तरीका ये है कि 14.31 मल्टीप्लाइड बाय, हम K की जगह पर 1000 लिख देते हैं। जब हम 14.31 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 14,310 लीटर। अब चूंकि K इसके साथ से खत्म हो गया तो ये हमारे पास 14,310 लीटर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसका K खत्म करते हैं, और खत्म करने का तरीका क्या है कि K की जगह जो उसकी वैल्यू है 1000, उसको आप 14.31 लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 14,310 लीटर्स आ जाएगा। यानी ये भी एक सिंपल नंबर आ गया हमारे पास जिस तरह कि ये सिंपल नंबर है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने नंबर लिया किलो को खत्म करके, वो हमारे पास बिल्कुल वही नंबर आया है जो कि हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर था। यानी अगर हम इसको K को खत्म करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर बनेगा वो होगा 14,310 लीटर्स, और इधर भी हमारे पास 14,310 लीटर्स है। इसका मतलब कि हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। तो इससे साबित हुआ कि हमारी दोनों साइड इक्वल हैं। ये हमारे जो दूसरा पार्ट था उसका कंपैरिजन करने का तरीका ये था जिसका कंपैरिजन मैंने आपके सामने किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी में हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं। पहली फ्रैक्शन है 10 होल 6/11, और दूसरी साइड पर जो फ्रैक्शन है वो है 10 होल 6/7। इनको भी हमने आपस में कंपेयर करके ये बताना है कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी छोटी है, या दोनों बराबर है। इसका बहुत सिंपल तरीका बच्चे, हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन में भी 10 है होल की जगह पर, यहाँ भी होल की जगह पर 10 है। ये तो सेम है, हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। अब हमारे पास इस तरफ है 6/11, इस तरफ है 6/17। हम इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी। आइए देखिए उसका तरीका क्या है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर जो फ्रैक्शन बची हमारे पास वो है 6/11, और दूसरी तरफ जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है वो है 6/17। अब इसको कंपेयर करने का तरीका ये है, इसको अब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 6 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 7 42, 4 कैरी होगा, 6 1 6 प्लस 4 102। ये जो नंबर हमारे पास आया है, चूंकि हमने 6 को मल्टीप्लाई किया है 17 के साथ, तो ये नंबर इस फ्रैक्शन के नीचे आएगा 102। अब हम दूसरे मरहले में 6 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी फ्रैक्शन का 6 था,
उसको हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 6 आर 66। अब चूंकि हमने इस 6 को इस 11 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हम ये जो नंबर हमारे पास आया है इसके नीचे लिखेंगे 66। अब आप देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है 102 और राइट हैंड साइड पर है 66। तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जो है वो बड़ा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ी है राइट हैंड साइड से। तो हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो है कि 10 होल 6 over 11 इज ग्रेटर देन 10 होल 6 over 17। इस तरीके से हमने जब इनको आपस में कंपेयर किया तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास मिल गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हमारा है डी, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास दो साइड्स पर दो फ्रैक्शंस दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 2/3 प्लस 1/4 और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है 1/9 प्लस 2/5। अब इन दोनों का हमने कंपेयर करके बताना है कि कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी। इसका तरीका ये है, हम ये जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का सिंबल आता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका यकीनन आपको मालूम होगा कि फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके फैक्टर्स बनाकर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें उसका एलसीएम मिलता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी साइड छोटी है और कौन सी बड़ी। तो आइए पहले हम जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 2/3 प्लस 1/4। अच्छा, अब इसके एलसीएम लेने का जो सादा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। पहले आपके पास आएगा 4 2 8 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 और इन दोनों को जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 12, ऊपर के 8 प्लस 3 11/12। तो हमारे पास जो पहला आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का वो है 11/12। ठीक है, अब जो राइट साइड है हम इसको कंपेयर करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड पर हमारे पास है 1/9 प्लस 2/5। वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले 5 1 5 प्लस 9 2 18 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर्स को, 9 5 45। ठीक है जी, इन दोनों को हमने जो ऊपर के नंबर्स हैं 5 प्लस 18 23/45। तो हमारे पास जो दूसरी साइड का नंबर आया है वो है 23/45। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको मैं दूसरी साइड पे कर देता हूँ। अब हमारे पास एक आंसर है 11/12 और दूसरा आंसर है 23/45। इन दोनों को हमने कंपेयर करके बताना है कि यहाँ पर कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो उसका तरीका भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से 11 को 45 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 5 कैरी होगा, 11 4 44 प्लस 5 49। इसी तरह 12 3 36, 3 कैरी होगा, 12 2 24 प्लस 3 27। तो अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर है 495 और राइट हैंड साइड पर है 276। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है और राइट हैंड साइड छोटी है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है हम ये बता देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास आया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो वही साइन जो है हमारा यहाँ पर लगेगा
कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब हम चलते हैं जो इसकी लास्ट पार्ट है ई पार्ट में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं। एक है 0.035 मीटर्स और दूसरी साइड है 350 mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब चूंकि मीटर्स वाली साइड हमें डेसिमल पॉइंट में दी गई है और राइट साइड जो है वो हमें मिलीमीटर्स में दी गई है, तो हम पहले तो दोनों साइड्स की जो यूनिट है उसको सेम करेंगे। हम चूंकि इधर मिलीमीटर है तो हम मीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम 0.035 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 35। अगर आपको इसका समझ में आया हो तो आप यूं देख लें कि 35 कैसे है। 0.035 हम इसका अगर डेसिमल खत्म करें, डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस, हमारे पास आता है 0। चूंकि हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो 1000 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा ओनली 35। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है 35 और राइट हैंड साइड पर है 350, ठीक है। ये दोनों मिलीमीटर में हैं। अब तो हम देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। सिंपली 350 35 से बड़ा होता है तो हम कहेंगे कि 35 इज स्मॉलर देन 350। तो यूं हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो है लेफ्ट हैंड साइड इज स्मॉलर देन राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और उम्मीद है कि आपको बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको गौर से बच्चा दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ ना आई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिए।